Hello students, good morning. How are you? I hope you are doing well. So welcome back to SETCL Hindi High School of Home Learning class. I am Ankita Maurya. So today we will start our session with this motivational thoughts said by Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam said, speak 5 lines to yourself in every morning. First, I am the best. Second, I can do it. Third, God is always with me. Fourth, I am a winner. Fifth, today is my day. तो विद्यार्थी मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत हम इस खूबसूरत सुविचार के साथ करेंगे. Today we are going to learn subject English standard 10 chapter 6 I love you teacher part 1. ओके विद्यार्थी मित्रों, तो I love you teacher यह एक टीचर और स्टूडेंट की कहानी है. बहुत प्यारी कहानी है. इसमें जो स्टूडेंट होती है वो डेफ एंड ब्लाइंड होती है, मीन्स अंधे और बहरी होती है, और उसकी जो टीचर होती है वो उसे हार्ड वर्क करके सेक्रीफाइस करके अपने स्टूडेंट को बहुत आगे तक ले जाती है. इसीलिए इस स्टोरी का नाम आई लव यू टीचर पड़ा है. तो इस स्टोरी का नाम आई लव यू टीचर क्यों पड़ा है यह मुझे एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप सभी को पता चलेगा. ओके विद्यार्थी मित्रों, now first of all, before starting the story we will discuss some important characters of this story. तो ये कोई भी कहानी होगी तो उसके कैरेक्टर्स होते ही हैं. तो पहला कैरेक्टर है हेलन केलर, अ चाइल्ड हु डेफ एंड ब्लाइंड. ऐसा बच्चा है जो बहरा और अंधा है. व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेफ? तो डेफ मीन्स अ पर्सन हु कांट हियर वॉइस. ऐसा व्यक्ति जो किसी की आवाज़ को सुन नहीं सकता है, दैट वी कॉल डेफ. एंड ब्लाइंड अ पर्सन हु कांट सी. ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, दैट वी कॉल ब्लाइंड. ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस सुलिवान, और टीचर ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड. और डेफ और ब्लाइंड की टीचर हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स सी इज हेलन केलर, सी इज डेफ एंड ब्लाइंड. ओके विद्यार्थी मित्रों, दिस इज अ बर्थ प्लेस ऑफ हेलन केलर in Tuscumbia, Alabama. Okay, this is a birthplace of Helen Keller. Okay, got it? Yes. Now we will start our story. I love you, teacher. So Helen Keller become deaf and blind was very young. Helen Keller बहुत ही कम उम्र में, बहुत यंग उम्र में डेफ एंड ब्लाइंड हो चुकी है, मतलब बहरी और अंधी हो गई थी. Since she was deaf, उसके बहरेपन के कारण she did not learn to speak. उसके बहरेपन के कारण वो बोलना नहीं सीख पाती है. ओके विद्यार्थी मित्रों, सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ही चिंतित थे. देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड. इसके बाद उनके माता पिता को मिस सुलिवान मिलती है जो एक डेफ एंड ब्लाइंड की टीचर होती है. दैट चेंज हेलन्स लाइफ, और उन्होंने हेलन की लाइफ को चेंज कर दिया. Here is an account of the turning point in her life in her own words. यहाँ पर मतलब उसकी जो शिक्षक होती है हेलन की लाइफ में आती है और उनकी लाइफ को कैसे बदल देती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर मिस सुलिवान. इसके बारे में हम इस चैप्टर में नरेटर के शब्दों में जानेंगे. नरेटर मीन्स होता है जो व्यक्ति है, जो हेलन केलर है, उन्होंने स्वयं इस कहानी को डिस्क्राइब किया है. जब ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हेलन एंड उसकी टीचर है मिस सुलिवान. यू कैन सी इन. ओके, नाउ आई विल शो यू अमेरिकन साइन लैंग्वेज अल्फाबेट. साइन लैंग्वेज कैसे होती है, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है, वो इस तरह से पढ़ना लिखना सीखते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू इंग्लिश ब्रेल अल्फाबेट लेटर्स. जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, उनके लिए इस प्रकार के अल्फाबेट का यूज किया जाता है उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके विद्यार्थी मित्रों, नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द 1887. मुझे अभी भी वो सुबह 1887 की याद है. आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन. उस समय मैं केवल 7 वर्ष की थी. माई टीचर एनी सुलिवान केम टू हाउस दैट डे. और मेरी जो शिक्षिका होती है मेरे घर पे उस दिन आई थी. नेक्स्ट डे सी लेड मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल. और दूसरे दिन वो मुझे उनके रूम पर ले जाती है और मुझे एक डॉल देती है. आई प्लेड विथ इट फॉर ए वाइल. जब मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ
देन मिस सुलिवन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम। तो मिस सुलिवन जो होती है उनके उंगली के मूवमेंट से मेरे हथेली, पाम मीन्स हथेली पर कुछ मूवमेंट्स करती हैं, कुछ लिखती हैं। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यह मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव था। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट्स, और मुझे इस खेल में बहुत ही इंटरेस्ट लगता है, बहुत रसप्रद लगता है, और मैं उसका अनुकरण, उस मूवमेंट को अनुकरण मीन्स इमिटेटिंग मीन्स होता है कॉपी करना या फिर अनुकरण करना स्टार्ट कर देती हूँ। सी मेड विथ हर फिंगर, जो उन्होंने उनकी फिंगर से मेरी हथेली पे जो भी बनाया था उसको मैं कॉपी करना स्टार्ट कर देती हूँ। व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन डूइंग दैट करेक्टली, जब मैं ऐसा करने में सफल हो जाती हूँ सही तरीके से, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत उत्तेजित हो जाती हूँ, बहुत ही खुश हो जाती हूँ। आई डिडंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग DOLL, और मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं डॉल की स्पेलिंग लिख रही हूँ। ओके विद्यार्थी मित्रों, सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वर वॉकिंग इन आवर गार्डन, हम अपने गार्डन में घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप, और अचानक मेरी जो टीचर होती है मेरे हाथ को वाटर टैप के नीचे रख देती है। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रन ओवर वन हैंड, जैसे कि एक हाथ के नीचे वाटर, जो ठंडा पानी है वो गिर रहा होता है, फ्लो मीन्स उसकी धारा गिर रही होती है। सी स्पेट वाटर WATER ऑन माई अदर पाम, तो वो मेरी जो शिक्षिका होती है मेरे दूसरी हथेली पर वाटर की स्पेलिंग लिखती है। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम इस गेम को प्रतिदिन खेलते थे अलग अलग चीज़ों को टच करके। फॉर एग्जाम्पल बोतल को टच किया तो बोतल की स्पेलिंग उसके हथेली पर लिखा, नोटबुक को टच किया तो नोटबुक की स्पेलिंग उसके हाथ पर लिखती थी उसकी टीचर, लाइक दैट। इट अवेकन माई सोल, और ये मेरी आत्मा को जागृत कर देती है। आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड नेम, और मुझे यह पता चलता है कि हर एक चीज़ का नाम होता है। नाउ ईच नेम, अब हर प्रत्येक नाम जो है गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, और मुझे नए नए विचारों को जन्म देते हैं, जो हर एक नाम जो है अलग अलग विचारों को जन्म देने लगे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच्ड सीम टू थ्रोब विथ लाइफ, थ्रोब में धड़कन मीन्स कि जब कोई जिस भी चीज़ को मैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो भी है उसको टच करती थी उससे लगता था कि उसमें जीवन है। आहा, आई वॉज कनेक्टेड विथ द वर्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स, और मैं अब विश्व में अपने शब्दों के साथ, जो वर्ड्स उन्होंने सीखा है उसके साथ वो विश्व के साथ कनेक्टेड में जुड़ गई है। ओके, संपर्क में आ गई है पूरे विश्व के साथ। किसकी वजह से? शब्दों की वजह से। मिस सुलिवन यूज्ड टू टेक मी टू लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग, मिस सुलिवन जो होती है वो मुझे हर सुबह लॉन्ग वॉक के लिए, सुबह घुमाने के लिए दूर तक ले जाती है। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, और मेरे पास अनेकों क्वेश्चन उनसे पूछने के लिए होते हैं। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम एंड इन टर्न शी वुड टॉक इन टू माई पाम्स एज पीपल टॉक इन टू अ बेबीज ईयर, और जब भी मुझे कुछ पूछना होता था मैं उनकी हथेली पर लिखती थी और वो उसके बदले में मेरी दूसरी हथेली पर, मेरी हथेली में लिख करके उसका आंसर देती थी। जैसे कि छोटे बच्चे के पास उसकी मम्मी जो होती है, लोग उसके कान के पास जा करके प्यार से बातें करते हैं, लाइक दैट, उसी तरह से मेरी टीचर मेरी हथेली पर मेरे कान के पास आकर के लिखती थी प्यार से। ओके विद्यार्थी मित्रों, कितनी प्यारी टीचर थी उनकी। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी, और मेरी जो शिक्षिका थी वो बहुत मेरी क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा को संतुष्ट करती थी। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय, अब मेरे चारों तरफ फुल ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी से भरपूर, प्यार और आनंद से हर चारों तरफ हरा भरा मुझे लगने लगा था। सो द सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग वाज मोर डिफिकल्ट, और जो दूसरा स्टेज था लर्निंग का, सीखने का, बहुत ही कठिन था। इट वाज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, ये भी किस पर आधारित था? सेंस ऑफ टच, मतलब स्पर्श इंद्रिय पर आधारित था, टच करके सीखना था। मिस सुलिवन वुड स्पीक अ वर्ड, मिस सुलिवन जो होती है वो शब्दों को बोलती थी, एंड आस्क्ड मी टू टच हर लिप्स, और कहती थी कि उनके लिप्स को टच करो, थ्रोट स्लोली, उनके गले और लिप्स को धीरे से टच करने के लिए कहती थी। आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, और मैं लिप्स और थ्रोट, गले के वाइब्रेशन, कंपन के माध्यम से जो मूवमेंट होता था उसके माध्यम से मैं बोलना सीख गई। व्हेन आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड, जब मैं पहला
मैं शब्द बोलती हूँ, इट गेव मी बाउंडलेस डिलाइट, इसकी वजह से मुझे असीमित, बाउंडलेस मीन्स होता है असीमित, डिलाइट मीन्स आनंद देता है। नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई टॉयज, स्टोन्स, ट्रीज एंड बर्ड्स इन द गार्डन, और मैं अब अपने गार्डन में टॉयज, स्टोन्स, ट्रीज और बर्ड्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देती हूँ। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, जब भी, और मुझे बहुत ही आई फेल्ट अमेज्ड मतलब आश्चर्यजनक फील होता है, बहुत आनंद फील होता है, महसूस होता है, जैसे मैं अपनी सिस्टर को बुलाती हूँ वह तुरंत मेरे पास दौड़कर आ जाती है। एंड माई डॉग ओबे माई कमांड्स, और मेरा जब डॉग होता है वो मेरी कमांड्स को, मेरी आज्ञा का पालन करता है। आई वॉज एबल टू स्पीक, और मैं अब बोल सकती थी, बोलने के योग्य थी। इट वॉज अ मिरेकल, मेरे लिए एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। दिस इज अ ब्रेल, ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ व्हेन आई स्टडीड सीरियसली इट सीम्ड मोर लाइक प्ले देन वर्क, जब मैं गंभीर होकर के गंभीरता से पढ़ाई करती तो मुझे काम की बजाय एक खेल के जैसे लगता था। ओके विद्यार्थी मित्रों, व्हेन एवर एनीथिंग डिलाइटेड और इंटरेस्टेड में, जब भी कोई चीज़ मुझे आनंद और इंटरेस्टेड लगती थी, मिस सुलिवन वुड टॉक अबाउट दैट एज इफ शी वर अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ, तो मिस सुलिवन उसके बारे में मुझसे बातें करती थी जैसे एक छोटे बच्चे की तरह वो मेरे साथ उसके बारे में बात करती थी। शी टॉट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस बाय मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग दैट आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग, और वो साइंस जैसे विषय को इस तरह से रसप्रद करके सिखाती थी, मुझे पढ़ाती थी कि जो हमें हमेशा के लिए याद रहता था। जितना सब कुछ सिखाती थी वो उन्हें मुझे याद रहता था, ऐसा वो हेलन केलर बता रही है। ओके, फाइनली माई टीचर बिगन टीचिंग मी टू रीड, उसके बाद मेरी जो शिक्षिका है मुझे पढ़ना सिखाना शुरू करती है, रीडिंग करना सिखाती है। आई फर्स्ट रीड रेज लेटर एंड लेटर ऑन रीड विथ ब्रेल, और इसके बाद मैं सबसे पहले मैं उभरे हुए अक्षरों को पढ़ना सीखती हूँ, उसके बाद ब्रेल लिप को पढ़ना सीखती हूँ। ओके, आई लर्न टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइपराइटर, और मैं इन दोनों को सामान्य सादे रूप से और ब्रेल टाइपराइटर के तरीके से दोनों तरीके से लिखना सीख जाती हूँ। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग वेल एडुकेटेड पर्सन, और मैं मेरे रास्ते में वेल एडुकेटेड पर्सन, बहुत ही अच्छा पर्सन, पढ़ा लिखा, एडुकेटेड मीन्स क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बनने के रास्ते में हूँ, उस रास्ते में पहुँच गई हूँ कि मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी व्यक्ति बन चुकी थी। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप माई एबिलिटीज एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और मुझे हर एक प्रकार की जितने भी संभव थे उतने अवसर प्रदान किए गए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी क्षमता के माध्यम से उसका विकास, जो भी मेरी क्षमताएं थी उसका मैं डेवलप कर सकूं, विकसित कर सकूं, इतनी संभव अपॉर्चुनिटी जो थी, अवसर मुझे प्रोवाइड किया गया था। आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और मैंने उन सबका मैक्सिमम यूज किया था, उपयोग किया था। आई डेवलप ग्रेट कॉन्फिडेंस, और मुझ में महान बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड इवन विजिटेड प्रेसिडेंट क्लेवलैंड एट द व्हाइट हाउस, जब मैंने व्हाइट हाउस में जो वहाँ की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थी उनसे मिलने भी गई, इतना मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो मैं व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट क्लेवेंट से मिलने भी गई। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस, दिस इज अ मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स, यू कैन सी एंड राइट डाउन। इफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। नाउ एक्टिविटी 1, दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। सर्कल द वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग, आपको जिस वर्ड की सेम मीनिंग हो, अटर मीन्स बोलना, सेम मीन्स कहना, तो इन दोनों का राउंड कर दें, जो जिसकी भी मीनिंग सेम लगे आपको, उसका अर्थ एक ही निकले, तो उसको आपको सर्कल करना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। नाउ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जो आधी स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू, बाय बाय।